आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं, फिर अगले घंटे में 10% घटती हैं और अगले घंटे में स्थिर रहती हैं, और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थीं तो 6 घंटे के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या ज्ञात करें। देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है किस तरीके से ये प्रतिशत बढ़ रहा है और कब घट रहा है, बस आपको ये देखना है। तो देखिए, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं पहले प्रति घंटे की बात करूँ, जैसे जैसे मुझे दिया हुआ है वैसे वैसे मैं देखूंगा। तो देखिए, पहले घंटे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 10% बढ़ रही है। ठीक है, अगर मैं दूसरे घंटे की बात करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले 2 घंटे में ये क्या होता है, 10% बढ़ रही है। तो दूसरे घंटे में यहाँ पर अगर मैं चाहिए तो यहाँ पे भी क्या होगा, 10% बढ़ेगी। ऐसा मैं एक एक घंटे का क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर अगले घंटे में ये 10% घटेगी तो मुझे तीसरे घंटे के लिए देखना होगा, और फिर ये क्या है, अगले घंटे में स्थिर रहती है। तो देखिए, तीसरे घंटे और चौथे घंटे में मतलब समान संख्या रहेगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तीसरे घंटे और चौथे घंटे के लिए। तो देखिए, यहाँ पर ये क्या होगा, 10% घट रही है। ठीक है, ये 10% घट रही है तो इसको मैं माइनस से लिख रहा हूँ, और जो बढ़ रही थी उसको मैंने प्लस ही रहने दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रखा है कि फिर अगले 2 घंटों में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। ठीक है, यानी कि मैं क्या बोलूँगा, 5वें घंटे में और 6वें घंटे में ये क्या होगा, बढ़ रही होगी 5% प्रति घंटे की दर से। फिर 6वें घंटे में ये क्या है, ये 6वां घंटा है, तो 6वें घंटे में भी ये 5% बढ़ी होगी। ठीक है, 5% बढ़ेगी। अब देखिए, ये तो मुझे पता चल गया प्रश्न के अनुसार। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 10% है तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता था, 10/100। तो 10/100 यानी कि ये क्या आ जाता, 10/100। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10। तो ये 10 क्या बता रहा है कि ये जैसे पहला घंटा लगा तो अगर ये 10 इकाई थी, ठीक है, 10 इकाई अगर मेरी लाल रक्त कोशिकाएं थी, इसको हम आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा 10 इकाई थी तो ये एक क्या बता रहा है कि ये एक की वृद्धि हुई। ठीक है, 1 इकाई की वृद्धि हो गई। तो देखिए, अगर मैं पहले घंटे के शुरुआत और अंतिम में लिखना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, 10 इकाई शुरुआत में था, ये देखिए आरंभ में लिखता हूँ, और दूसरा मैं क्या लिखूंगा, अंत में। ठीक है, ये अंत में लिख रहा हूँ। तो देखिए, और ये एक घंटा जैसे ही पूरा हुआ तो यहाँ पे ये 10 शुरुआत में थी 10 इकाई, तो ये क्या हो गया, 1 इकाई की वृद्धि हो गई, यानी कि 10 + 1, तो ये कितना हो गया, 11 इकाई। इसी प्रकार दूसरे घंटे के लिए भी होगा, ये भी कितना है, 10%। यहाँ पे भी क्या होगा, 10 इकाई अगर शुरुआत में थी तो 11 इकाई अंतिम में होगी। अगर मैं तीसरे और चौथे घंटे के लिए देखूँ तो यहाँ पे 10% की कमी हो रही है। तो अगर मैं कहता कि ये 10 इकाई आरंभ में थी तो 1 इकाई की इस बार क्या होगी, कमी होगी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 9 लिखूंगा, यानी कि ये 9 हो गई। अगर मैं 5वें घंटे के लिए देखता तो ये 5% है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/100, यानी कि इसको मैं लिखूंगा 1/20। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि आरंभ में ये 20 इकाई है तो ये 1 इकाई की यहाँ पे ये क्या हो रही है, वृद्धि होगी, क्योंकि ये प्लस में है। तो ये क्या बता रहा हूँ, 20 + 1 यानी कि 21 इकाई हो जाएगा। 6वें घंटे के लिए भी आरंभ में 20 रहा होगा, और अंत में जैसे 6वां घंटा कंप्लीट हुआ ये हो गया होगा 21 इकाई हो गई होगी आरबीसी की संख्या। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पर कुल देख लेता हूँ कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर मैं 10 × 10 × 10 × 20 × 20 करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 10 का क्यूब यानी कि 1000, और 20 का वर्ग यानी कि ये कितना आ गया, 400। तो 400 × 1000 यानी कि आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, 4 लाख आ गया। और यहाँ पर 11 × 11 करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 121। और यहाँ पर देखिए, 121 × 9 × 21 × 21 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 4,80,249। ठीक है, 4,80,249 आ गया। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर मुझे
मूलतः रक्त कोशिकाओं की संख्या दे रखी थी, वो कितनी थी? 40,000 थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ आपको ये जो 4 लाख आया है, ये 4 लाख इकाई या 4 लाख यूनिट, ये किसके बराबर होगा? इस 40,000 के बराबर। तो देखिए यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, ये 40,000 के बराबर है। 40,000 लाल रक्त कोशिकाओं के, तो ये आरबीसी लिखा था मैंने, आरबीसी लिख सकते हैं। तो देखिए एक इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक इकाई यहाँ पे आ जाएगा 1/10 आरबीसी। ठीक है, 40,000 बटे 4 लाख करूंगा तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए है? लाल रक्त कोशिकाओं की 6 घंटे बाद संख्या चाहिए है। 6 घंटे बाद, तो 6 घंटे बाद ये कितना हो रहा है? 4,80,249 इकाई। तो देखिए ये कितना आ जाएगा मेरा? 4,80,249 इकाई के लिए मैं वैल्यू निकाल लूंगा। तो एक के लिए 1/10 है, तो यह आ जाएगा 1/10 गुणे 4,80,249। तो देखिए इसको अगर मैं हल करता हूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आरबीसी की संख्या आ जाएगी, आरबीसी की संख्या 6 घंटे बाद। तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे इससे 10 से मैं भाग दे दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 48,025। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 24.9 हो जाएगा, यानी कि 48,025 लिख सकता हूँ लगभग। ठीक है, तो देखिए मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।